तो बिट्टू वगैरह के स्टेटमेंट ये दी थी कि भाई इसका जो वीडियो वायरल हुआ है कि भाई आ रहे हैं तुम्हारे असनाओ यहाँ मेवात में, तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। हमारे किसी भी बच्चे के पास में कोई गन नहीं थी, बाहर के लोग यहाँ पे आए थे। इलेक्शन आ रहा है 2024 का, हिंदू मुस्लिम कराना चाह रही है वो। यहाँ आकर के हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करना ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात। गो तस्कर और गोरक्षक की लड़ाइयाँ आज से नहीं सर, बहुत दिन से चलती आ रही हैं। यहाँ कावड़ यात्रा निकली है, बहुत ही अमन अमान से ये कावड़ यात्रा को निकाला गया है। तो बाहरी लोगों का दंगा है जी, यहाँ के कोई हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं। नमस्कार, टुडे न्यूज़ के साथ आज हम पहुँचे हैं हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट के पास, फिरोजपुर गांव है। यहाँ पे हम आए हैं, जैसा कि आपने देखा है कि नूह डिस्ट्रिक्ट में अभी धारा 144 लगी हुई है। जैसा कि देखा गया था कि 31 जुलाई को यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसकी वजह से माहौल काफ़ी गर्म था। तो उस माहौल को देखते हुए सरकार ने धारा 144 लगा दी है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो एक रैली थी, उस रैली पे गोलियाँ बरसाई गई थी। वो माहौल अलग था। यहाँ से लोगों से जानेंगे कि क्या था, उसके मामले के पीछे सच्चाई क्या थी और क्या झूठ है। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम साकिर है। साकिर जी, अभी यहाँ क्या माहौल है? माहौल अच्छा है जी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी वहाँ दंगे भड़के थे, धारा 144 लगी हुई है, क्या इस तरह के जो दंगे हैं क्या पहले भी ऐसे होते रहे हैं? ना जी, ना हुए कभी भी। है तो बाहरी लोगों का दंगा है जी, यहाँ के कोई हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं। तो आपके गांव में लगभग कितनी जनता है जो हिंदू यहाँ समाज? सभी कम्युनिटी के हैं जी, हिंदू समाज के भी 50-60 हैं घर, कोई दिक्कत ना है जी। ऐसा कभी हुआ है कि वो लोग दब के रहते हों? ऐसा कहा? ऐसा कुछ नहीं है जी, सबको यहाँ बराबरी कहा के जी। लोगों के अंदर एक मिथ्या फैली हुई है कि कहा जाता है कि जहाँ अगर 100 घर होते हो, जिसके अंदर अगर 80 घर मुसलमान के हैं और 20 घर हिंदुओं के, तो उनको दब के रहना पड़ता है। ना जी, ऐसा कुछ ना है यहाँ। सब बढ़िया माहौल है, भाईचारा है जी यहाँ। क्या लगता है कि इस तरह की जो गतिविधि है, जैसा आपने बताया कि बाहर के लोगों ने की है, तो वो बाहर के लोग कौन थे? ये जी बाहर से आए थे, पता ना यात्रा कहाँ से आए लेकर आए जी। जो वो भी दोनों तरफ से ऐसे लोग थे। यहाँ का कोई जो लोकल हमारे यहाँ का ना, तो दोनों तरफ से कोई नहीं था हमारे। बाहर के लोगों ने जो भड़काया लोगों को, तो लोग तो कहीं ना कहीं कुछ तो यहाँ के होंगे जिन्होंने गोलीबारी की थी। वो तो यहीं के थे, वो तो बाहर के लोग अपने लोगों पे तो गोलीबारी करेंगे नहीं। ये तो जी पुलिस कर रही है छानबीन, यहाँ का तो कोई ऐसा नहीं है जी। सर, आप इस मामले के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे जो सांप्रदायिकता भी भड़की है, उसके पीछे कितनी सच्चाई और कितना झूठ? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये मेवात वो ऐतिहासिक धरती है जिन्होंने आज़ादी के समय से और आज तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। चाहे वो किसी भी तरह की सामाजिक एकता की बात हो, भाईचारे की बात हो, सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और 1947 से टिल टुडे आज की डेट तक मेवात में आज तक किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। इन्होंने जब आज़ादी का समय था तो उस टाइम पे भी अपना पूर्ण योगदान दिया था, बहुत कुर्बानियाँ दी थी। और उस दिन से आज तक यहाँ पर हमारी मेवात में 36 बिरादरी रहती हैं। तो आज तक हमने ये नहीं देखा, ना ही हमने सुना, अपने बुज़ुर्गों के साथ में भी सुनते आए हैं कि यहाँ पे सभी समुदाय के लोग आपस में हर पर जो भी धर्म आता है, फेस्टिवल्स आते हैं, सभी फेस्टिवल्स मिलजुल कर मनाते हैं। चाहे वो तीज हो, चाहे वो दीपावली हो, मिलजुल कर खाना खाते हैं, आपसी बधाई देते हैं। रही बात ये जो फ़िलहाल जो ये मुद्दा उठा हुआ है, हिंसा भड़की है, तो इसमें जो CCTVs वगैरह वो देखे गए थे, तो उनमें भी बिलो 25 ईयर से नीचे के जो बच्चे थे उनको दिखाया हुआ है। कोई जिम्मेदार पर्सन, कोई जिम्मेदार साथी, ना ही कोई सीनियर सिटीज़न किसी CCTV कैमरे वगैरह में नहीं है। और पुलिस ने भी जहाँ तक माना है कि नहीं, कि बिलो 25 ईयर्स ही सभी इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो वो जो बिलो 25 है, तो उन पे एक्शन सरकार का क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि बिलो 25 ईयर्स के हमारे यहाँ के बच्चे, इनमें जो CCTV फुटेज में जो दिखाए हुए हैं, वो बिल्कुल वो हैं कि जिनको अभी कोई अपने जीवन की निर्णय लेने का कोई अभी उनके पास ये नहीं, इतना तजुर्बा नहीं है कि ले भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको तो जैसे उकसा दिए वो लोग चले गए। सर, अगर ये बच्चे हैं तो वहाँ पर जो गोलियाँ चली थी महिलाओं बच्चों के ऊपर भी चली थी, तो वो क्यों नहीं देखा उन्होंने? अगर बच्चे हैं तो हर किसी के अंदर ये तो विचार रहता है कि लेडीज़ है कौन है। किसी भी बच्चे के पास में ना ही कोई CCTV फुटेज में अभी तक आए कि किसी हमारे बच्चे के पास में किसी के पास में गन हो। हमारे किसी भी बच्चे के पास में कोई गन नहीं थी। बाहर के लोग यहाँ पे आए थे,
जो मंदिर पे जो हमला हुआ था अगर बाहर के लोग कहा जाए तो किस समुदाय के लोग रहे होंगे जो हिंदू समुदाय के लोगों पे गोली चलाई? नहीं, हमारे यहाँ से कुछ नहीं हुआ था, ना ही हमारे यहाँ से कोई गोली वगैरह चली है, ना ही हमारे यहाँ से कोई ऐसा कोई वेपन इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ हमारे यहाँ पे तो गिड़ पत्थर्स वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे तो एक उसमें दिखाया गया था कि सुनने में जो आया है कि गोल टाइप का पत्थर है। हमारी मेवात में तो पूरे मेवात में ऐसा कोई पहाड़ नहीं, हमारे यहाँ पे कोई गोल पत्थर भी नहीं है। और वहाँ पे जो पड़े हुए हैं वो सरकार ने भी, उन्होंने भी देखे हैं, प्रशासन ने भी देखे हैं, गोल टाइप के पत्थर है। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा, तो नहीं हमारे यहाँ। इन दंगों के होने के बाद क्या लगता है कि आप लोग कितने पिछड़ गए? देखिए, इन दंगों के हिसाब किताब से तो ये लगता है कि वैसे ही हमारा ये मेवात इलाका है, दिल्ली राजधानी से 65 किलोमीटर दूर है, वैसे ही पिछड़ा है। और ऐसे जो हिंसा भड़की है, इस तरह के दंगे हुए हैं, इनसे तो मैं कहता हूँ कम से कम 15-20 साल और पीछे चला गया। प्रशासनिक अधिकारियों का, नेताओं का कुछ ना कुछ बयान आया होगा क्या इतनी बड़ी रैली निकलने से पहले कोई सेफ्टी प्रिकॉशन किसी ने अप्लाई किया और वो ना पूरा हुआ? देखिए, सेफ्टी और उसकी बात तो ये है कि प्रशासन को जिस तरीके से वो लोग आए थे जिनके बाबत हिंसा भड़की है, तो पहली बात ये कि परमिशन ही नहीं देनी थी। अगर परमिशन दी तो किस एवज में दी? क्योंकि धर्म स्थल पर कोई भी वेपन वगैरह हमने आज तक इस्तेमाल करते हुए कोई ले जाता नहीं देखा। किसी भी मंदिर मस्जिद में हमने ये नहीं देखा कि ले भाई कोई वहाँ पे अस्त्र शस्त्र ले जाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो आज तक सुना है, ना किसी धर्म में हमने देखा है। तो मंदिर के अंदर वो अपना वेपन लेके गए थे, पर लड़ाई उस समय शुरू नहीं हुई थी। लड़ाई उस समय शुरू हुई जब मंदिर से लोग वापस आ रहे थे, तब उनकी गाड़ियां जलाई गई, महिलाओं बच्चों को घसीटा गया और ऊपर से गोलीबारी की गई। तो वो जो ऊपर से गोलीबारी की गई और उन लोगों को जो परेशान किया गया, वो लोग कौन थे? उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है अभी तक, और ना ही जो यहाँ पे पता लगाया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसे, हमारे हरियाणा का कोई निवासी ऐसा नहीं था। अगर वो यहाँ के लोग पाए जाते हैं तो क्या एक्शन होना चाहिए उन पर? देखो, अगर निर्दोष है तो उनको बाहर निकाला जाए, अगर दोषी है तो उसकी सज़ा दी जाए। दोषी सजा दी। जी, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे टिल टुडे सरकार के अनुसार यहाँ पे माहौल अच्छा है। क्या लगता है सर, इस तरह की सांप्रदायिक का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? किन लोगों की ये लड़ाई है जिसके बीच में जो गरीब और आम लोग हैं वो पिस रहे हैं? यहाँ सर गो तस्कर और गोरक्षक की लड़ाइयाँ आज से नहीं सर, बहुत दिन से चलती आ रही हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ और जहाँ पे आप आए हैं, फिरोजपुर नामक गांव है। यहाँ इस गांव से हमारे पूरे गांव ने मिलकर के पंचायत की थी इसी गो तस्करी के बाबत। जब यहाँ पे ऐसी इस तरह की विभिन्न घटनाएं आने लगी थी, तो हमारे सारे समाज के लोगों ने, ये नहीं कि उसमें सिर्फ मुसलमान लोग थे, क्योंकि हमारे गांव में हर बिरादरी के लोग रहते हैं, सभी ने मिलकर के एकजुट होकर के, ये गवर्नमेंट एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, इसमें पंचायत हुई थी और ये निर्णय लिया था कि कोई भी अगर गो तस्करी या गो करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको गाँव ही सज़ा देगा। प्रशासन को तो बाद में देंगे, पहले गाँव सज़ा देगा। तो इसका प्रतिबंध हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लगा हुआ, यहीं से शुरुआत हुई थी। इसी तरीके की विभिन्न पंचायतें फिर डिफरेंट गांव में होने लगी थी, तो उसका असर चल भी रहा था। आज टिल टुडे, आज की डेट तक भी चल रहा है कि हमारे गांव में इस तरीके का कोई माहौल नहीं है और आसपास के गांव में भी पंचायतें हो रही हैं गो तस्करी को रोकने हेतु। लेकिन ये जो हिंसा भड़की है, तो इसके बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसमें क्या है क्या नहीं है। बस यहाँ आकर के हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब करना, ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। आपको क्या लगता है कि यहाँ इस तरह का माहौल, अभी ये जो माहौल बना है, दंगे का माहौल है, तो इससे आगे लोगों की भावनाओं पर कुछ असर पड़ेगा? आगे क्या दोबारा से इस तरह की घटना हो सकती है? देखो जी, कोई भी दंगा हुआ, फिसाद हुआ, दंगे होने के बाद में, फिसाद होने के बाद में ये नहीं होना चाहिए कि भाई आज यहाँ दंगा हुआ है तो कल को उनके एंटी पार्टी में दूसरी जगह दंगा होगा। इस तरह व्यवस्था का यानी कि निज़ाम नहीं बन सकता। बेहतर बात यह है कि भाई दंगा जहाँ हुआ है तो अब उसका सॉल्यूशन हो। जैसा कि मंत्री इंद्रजीत सिंह ने कहा था, हमारे यहाँ मेवात से सांसद भी हैं और हमें बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो बात कही। उन्होंने बात कही थी कि भाई जब सरकार के पास पूरी सुरक्षा का इंतजाम नहीं था तो क्यों व्हीप रैलियाँ करवाई गई। चलो एनीवे, हमें इस बात से एतराज़ नहीं है। देखो रैलियाँ होती हैं और होती रहेंगी और आगे भी होंगी, हम भी ये, लेकिन ये कि पूरी सुरक्षा के इंतजाम के साथ ये काम होने चाहिए ताकि आम आदमी इसमें बेचारा परेशान ना हो। कुछ जैसे कहा जा रहा है कुछ जगह पे हिंदू अभी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि उस जगह क्या वो अभी सेफ हैं? क्या उन लोगों को लोग पलायन भी कर रहे हैं? देखो जी, सेफ्टी की बात जहाँ तक है कि हमारे यहाँ इतना भाईचारा है, अगर आप वहीं की बात करते हो, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ वाले से बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने बताया भी था कि हमारे आमने सामने इधर मंदिर है तो इधर मस्जिद है। हम तो जी बहुत अमन अमान से रहते हैं
और 50 साल हो गए आज तक हमारी हिंदू मुस्लिम की यहाँ लड़ाई भी नहीं हुई है। जहाँ ये दंगा हुआ है ये एज इट इज़ वहीं की बात है। और एक चैनल वालों ने उसके पास ये बात भी हुई थी, उन्होंने बताया भी था कि लेकिन ये बाहर के जो तत्व आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हुआ है और ये मौके पे हुआ, इससे हम भी दंगे। सर यहाँ की जनता कैसे इतना अपने आप को ये कहें कि उनका विकास बुद्धि का इतना नहीं हुआ कि वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया? बाहर के लोग थे तो बाहर वाले निपटा के जाते, तो यहाँ की जनता क्यों इन्वॉल्व हो गई? देखो जी, यहाँ की जनता का इन्वॉल्व की जहाँ तक बात होती है तो मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ के तो ये जो मौके पे हैं, अगर फुटेज देखा गया था कि जैसे अभी वकील साहब ने बताया था कि फुटेज वगैरह खंगोले गए थे, पत्थर वगैरह खंगोले गए थे, वो गोल टाइप के पत्थर थे, जबकि हमारा जो यहाँ का पहाड़ है यहाँ में गोल पत्थर ही नहीं है, सफ़ेद पत्थर ही नहीं है। तो इट मीन्स ये है कि भाई ये बाहर हमारे यहाँ के लोगों का तो शायद ही यहाँ इन्वॉल्व होने में हाथ हो, लेकिन यहाँ ये इस तरह के बाहर के पत्थर आना, ये बाहर के लोग आना, मतलब ये कोई ठीक नहीं है। यहाँ आकर के लोगों का अमन अमान ख़राब करना, यहाँ आकर के सांप्रदायिकता क्या पहले भी कभी आई है? हमारे यहाँ कावड़ यात्रा निकली है, बहुत ही अमन अमान से ये कावड़ यात्रा को निकाला गया है। और हमारे जो प्रमुख जान मोहम्मद जी हैं, उन्होंने कावड़ यात्रियों को बहुत अच्छी तरह सम्मानित करके यहाँ से उनको विदा किया है और वो भी बहुत खुश होकर के गए हैं। चैनल वालों ने भी उनसे बात करी है, चैनल वालों का आप देख करके देखोगे वो भी इतना संतुष्ट करके भेजा है उन्होंने चैनल वालों को भी, तो चैनल वालों भी मान गए कि भी हाँ वाकई में भाईचारा है। तो हमने मेवात में अंदर देखा, मेवात में जैसा भाईचारा हमें कहीं नहीं मिला। तो लोगों के साथ जैसे अभी बुलडोजर भी चला है, लोगों के घर टूट रहे हैं जिन्होंने भी इस तरह की गलतियाँ की थी, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि लोगों की भावनाओं में कुछ बदलाव आएगा? देखो जी, जो बिल्डोजर की अगर हम बात करते हैं, बिल्डोजर गरीब बच्चे हैं जी, यहाँ का गरीब समाज है, बेचारे जैसे जैसे करके अपना रोजी रोटी का जुगाड़ लगाते हैं। अरे जब इनको बिल्डोजर वहाँ दुकान डहानी थी, डहा देते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको इतना तो नोटिस कम से कम कर देना चाहिए था कि भाई हम आपके साथ ये कहानी करने जा रहे हैं, भाई इसमें जो सामान है आपका, उस सामान को आप इसमें से निकाल लो, आपका नुकसान होगा। अब ये किसी का 10 लाख रुपए का सामान ख़राब हो गया, किसी का 20 लाख रुपए का सामान ख़राब हो गया, वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, असल तो नौकरियां नहीं है नौजवानों के लिए, है जी। लोगों का भी कहा जा रहा है मतलब जैसे आपने मेरे नज़दीक ये अच्छा नहीं है जी, इस तरह के मतलब ये तोड़ फोड़ करना। अगर तोड़ फोड़ करते तो पहले से ये नोटिस कर देते, अगर 2 घंटे पहले भी नोटिस कर देते तो 2 घंटा में वो अपना सारा सामान निकाल ले जाते। कम से कम करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जैसे आपने कहा कि एहतियात बरतनी चाहिए थी, तो एक ये भी कहना होगा आपको कि वो जो दंगाइयों ने जो अभी लोग मरे हैं, जो होमगार्ड वाले मरे हैं, तो उस समय भी उनको कुछ एहतियात करना चाहिए कि बच्चे महिलाएं ना आए, या फिर क्योंकि एक्शन सभी के ऊपर हुआ है, कुछ छेड़खानी भी हुई है महिलाओं की। देखो जी, मैं जहाँ तक बात आती है छेड़छाड़ की और इस तरह की, ये सब प्रशासन की डील है। मेरे नज़रिए में ये सारी प्रशासन की डील है जी। प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए था पहले से ही, जब पहले से ही इनको पता था कि भाई रैली होने वाली थी तो और ज़्यादा अपने सुरक्षा का इंतजाम करते, तो शायद हो सकती थी ये घटना ना होती। आप क्या कहेंगे सर, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमी रही, और सरकार की कमी रही तो क्या कहेंगे सरकार से? देखो जी, सरकार की जहाँ तक बात है कि हमारे जब हमने यहाँ से चुन करके भेज दिया अपना सांसद एक राव इंद्रजीत सिंह जी, उसी ने ही जब यही जवाब दिया। वो तो सरकार के नुमाइंदे हैं, यानी कि करंट के सांसद हैं। जब उन्होंने ही स्पष्ट ये कहा है कि भाई जब आपका सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे और फिर मेवात जैसे एरिया में आपने विहिप रैली को क्यों भेजा, क्यों कंट्रोल नहीं किया, और फिर और अगर नहीं मानते तो यानी कि पूरा सुरक्षा के साथ यानी भेजना चाहिए था। दूसरी बात, परसों आप अगर न्यूज़ पढ़ के देखोगे, पंजाब केसरी की मैंने पढ़ा था, पंजाब केसरी अखबार में न्यूज़ में पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, विहिप रैलियाँ होंगी और होती ही रहेंगी और होंगी आगे भी, मगर वीडियोग्राफी के दायरे में होंगी। और वीडियोग्राफी के दायरे में होंगी पूरा, यानी कहीं से कोई मामला गड़बड़ाएगा तो उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक ये बात आती है वीडियो वगैरह की, क्लिप वगैरह की, अभी जो हमारे हरियाणा के क्या नाम है, पुलिस प्रशासन के जो प्रमुख हैं अग्रवाल जी ने भी कहा है, उसी पेपर मैंने पढ़ा था, अग्रवाल जी ने भी ये कहा है स्पष्ट कि जो भी जैसे अपनी ये को मोनू वगैरह बताया था, तो मोनू वगैरह की हमें बहुत अच्छा लगा उसका, उसने जो बयान दिए थे यानी अग्रवाल जी साहब ने, प्रमुख साहब ने, कि भाई मोनू जो है इसकी भूमिका खंगोड़ी जाएगी और इसकी भूमिका को खंगोड़ करके तुरंत एक्शन में लिया जाएगा, बख्शेंगे नहीं अगर कोई कमी पाएगी।
और जो ये बिट्टू वगैरह हैं, बिट्टू वगैरह के बारे में भी उसने स्टेटमेंट दी थी अपनी। तो बिट्टू वगैरह के स्टेटमेंट ये दी थी कि भाई इसका जो वीडियो वायरल हुआ है कि भाई आ रहे हैं तुम्हारे असनाव यहाँ मेवात में, तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके लिए इंतज़ाम करो। तो ये जो इस तरह की वीडियो वायरल हुई हैं, ये वायरल इन सब की तहकीक होकर के जांच होगी, और अगर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी तो हम कार्रवाई भी करेंगे। वो लोग हमें बहुत अच्छा। जिन्होंने इस तरह की वीडियो डाली थी, वायरल हुई थी, वो लोग तो आए नहीं, फिर आम जनता पे हमला क्यों हुआ? देखो जी, वो जहाँ तक वीडियो वायरल होने की बात है जी, वो लोग तो उनके साथ साथ ही घूम रहे थे। एनीवे, वीडियो जो बनाएगा, वीडियो बनाने वाला साथ साथ चलते रहते, वो तो आएंगे, जाहिर सी बात है। पर जहाँ जो लोग वहाँ वीडियो बना रहे हैं, क्या वो यहाँ वीडियो बनाने नहीं आएंगे? सीधी सी बात है जी। आप जैसे कहा गया है कि वो दिखाई नहीं दिया किसी को भी, ना किसी ने ये पुख्ता सबूत दिया कि वो लोग इस रैली में आए हैं, उन्होंने वीडियो डाल दी थी, तो फिर आम जनता पे क्यों इतना तगड़ा अटैक किया? देखो जी, आम जनता तो बेचारी बेकार में परेशान हुई है। ये घटनाएं होती हैं और ये अच्छा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अब अपना माहौल, अब माहौल यहाँ शांत प्रिय माहौल हो तो ही बेहतर है। यही समाज के लिए अच्छा रहेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा। सर क्या नाम है सर? मोहम्मद आरिफ, जिला पार्षद। जिला पार्षद जी, क्या लगता है आपको ये जो सारी घटना हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है, और जो गुनहगार हैं उनको क्या सजा मिले? गुनहगार को तो सज़ा मिलनी चाहिए, और सच्चाई ये है जो भी ये दंगा हुआ है, जैसे ये यात्रा निकाली गई थी तो प्रशासन की कमी रही इसमें। जो भी है तकरीबन 11 बजे के आसपास ये चालू हो गया था ये झगड़ा, और प्रशासन शाम को 4 बजे के आसपास पहुंचा। 6-7 घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है करवाने को। ये सारी जितनी भी ये सरकार की साजिश थी, सरकार इसको कराना चाह रही थी। और सरकार क्यों कराना चाहती है? इलेक्शन आ रहा है 2024 का, हिंदू मुस्लिम कराना चाह रही है वो। क्या लगता है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से जीत जाएंगे? जीतती आ रही है पहले से। मैं एक्चुअली मैंने भी वोट बीजेपी को दिया हुआ है, लेकिन मुझे शर्मिंदगी हो रही है जो मैंने वोट अपना दिया है बीजेपी को, जिला प्रमुख के लिए, चेयरमैन के लिए। मुझे अब शर्मिंदगी हो रही है, मैंने किस पार्टी को अपना वोट दे दिया। मुझे नहीं देना चाहिए था। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति से सत्ता में आती है और आने का प्रयास कर रही है आगे 2024 में। तो यहाँ पे आपको लगता है कि किसकी सरकार होनी चाहिए जिससे कि निष्पक्ष कार्य चले? सरकार यहाँ में कांग्रेस अच्छी लगती है। अच्छा, कांग्रेस तो घोटाले इतने करती है, लोग इसलिए कहाँ विश्वास करते हैं? नहीं, कांग्रेस में कभी घोटाले नहीं है। 70 साल से कांग्रेस ने देश को क्या नहीं दिया, और 70 साल से कब हिंदू खतरे में था? ये 7 साल से हिंदू खतरे में हो गया, पहले तो कभी खतरे में था ही नहीं। और रही बात इस मेवात की, ये भाईचारे की मिसाल है। यहाँ पे आज़ादी से लेकर आज तक यहाँ धार्मिक झगड़ा कभी ना हुआ और ना होता। और ये 10 दिन पहले यहाँ से अभी कावड़ यात्रा निकली हुई है। हर गांव में मेवात के वहाँ से लेके सोहना से लेके और आप चले जाओ रामगढ़ तक, हर गांव में पानी पीने की सुविधा मुस्लिमों ने दे रखी थी। और जिस भाई को आराम करने की ज़रूरत थी तो उसको आराम के लिए अपने रूम भी खोल रखे थे। मतलब ऐसा भाईचारा है यहाँ पे। हमारे गांव में भी हिंदुओं के घर है 10, 20, 50, बराबर से मेज पे कुर्सी पे बैठते हैं हमारे, वो साथ में एक सम्मान हम उसको रखते हैं। कभी उनके साथ वैसे बेचारे दलित कास्ट से हैं वो, मतलब कभी ये नहीं सोचते हम उनसे कि भाई ये दलित है, हम वो हैं। बिल्कुल भाई सम्मान, अपने एक सम्मान। बाकी हमने भी देखा है, यूपी में देखा है, ठाकुरों के गांव में बराबर में भी नहीं बैठने देते, लेकिन हम अपने बराबर बिठाते हैं। सारा ब्याह शादी सब कुछ सब में बराबर सम्मान देते हैं। यहाँ तक कि उनकी मदद भी करते हैं शादियों में, लड़कियों की शादियों में, भात छूचकों में मदद करते हैं। अभी हालात नॉर्मल होने के बाद क्या लगता है, लोगों की विचारधारा बदलेगी या पहले जैसे भाईचारे वाली रहेगी? नहीं, यहाँ तो पहले जैसे भाईचारा ही रहेगा। अच्छा, हाँ। तो ये जो दंगे हुए हैं सांप्रदायिक, इससे कोई नहीं, यहाँ के लोकलिटी में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोकल तो वही भाईचारा रहेगा यहाँ पे। जहाँ भी एक हिंदू का घर है तो वो अपने आप को सेफ फील करेगा? सेफ फील कर रहा है। गाँव में देख लो, हमारे गाँव में जाके देखो, इसमें 25 से 50 घर होंगे, बिल्कुल सेफ है। अभी भी हमारे घरों में आके बैठ रहे हैं, उनको कोई डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है उनको। जैसी मिसाल देता आया था भाईचारे की, वो वैसी रहेगी? वैसी रहेगी, बिल्कुल। टुडे न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।